मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं आपका आभार करता हूँ। आप मेरा आभार स्वीकार करें। आप मुझको शक्ति दें। आप मुझको शक्ति दें। आप मेरी रक्षा करें। आप मेरी रक्षा करें। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इन दिव्य पलों का शुक्राना करें। इस सुंदर से शरीर का शुक्राना करें। अपनी सुंदर सी मुस्कान का शुक्राना करें। प्रकृति का शुक्राना करें। गुरु जी का शुक्राना करें। सभी सहाय साधकों का शुक्राना करें। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। ध्यान से बाहर आए और अपने अपने अनुभव शेयर करें। नारायण। आनंद नहीं। क्या सभी ध्यान से बाहर आ गए? जी। सर, आप म्यूटेड हो। पहली बार हुआ जब मैंने लिखा, और बहुत सारे करेक्शंस भी हुए। छटपटाहट दिल की कही जाती नहीं। छटपटाहट दिल की कही जाती नहीं, सही जाती नहीं। झील बन गई पीर की धारा, प्रिय मैं क्या करूं। झील बन गई पीर की धारा, प्रिय मैं क्या करूं। बह भी पाती नहीं, सूख भी जाती नहीं। मांग में सिंदूर लेकर भूल आई प्रियतम का घर। जग जाने मुझको ब्याहता, मन में है कुंवारपन।
किसको कहूं, किसको पूछूं, अलबेली अद्भुत उलझन को। कोई आकर कह दे मार्ग, समझा कर बतला दे कोई। मुझको जाना है कहाँ, कदम उठा पाती नहीं। छटपटाहट दिल की कही जाती नहीं, सही जाती। प्रीत की कोरी चुनरिया कब क्यों काली हो गई। मन से कब और कैसे संसार की दीवानी हो गई। तोड़ तुमसे तोड़ बैठी, जोड़ ली संसार में। सृष्टि के आधार मेरी कहानी कही जाती नहीं। छटपटाहट दिल की सही जाती नहीं। कितने जन्म मृत्यु कितनी, कर्म कितने जी लिए। सुरसा से मुख बढ़ते जाते, ठौर कोई क्या पता। दिल बैठा जाता प्रियतम, हाथ कब कपाते जाते हैं अब। मुझसे मेरी ना सुलझेगी, बात कही जाती नहीं। छटपटाहट दिल की सही जाती। रो ना पाऊं कह ना पाऊं, शब्द भये बैरी मेरे। तिनका तिनका यही पुकारे, रोती है क्या सब कर्म तेरे। मेरे हृदय की वाणी तुम तक क्यों पहुंच पाती नहीं। छटपटाहट दिल की सही जाती। और इस जीवन में क्या तुम बिन न रंग है न सार है। अजनबीपन है बड़ा, उच्चाटन भरा संसार है। मन कहीं लगता नहीं, अब कितनी सांसें हैं बची। बची हुई सांसों में प्रियतम, बची हुई सांसें ये प्रियतम अब सही जाती नहीं। आओ और डोली ले जाओ, गौने को अब तैयार हूं मैं। दूरी तुमसे मेरे प्रियवर अब सही जाती नहीं। छटपटाहट दिल की कही जाती नहीं, सही जाती नहीं। झील बन गई पीर की धारा, प्रिय मैं क्या करूं। बह भी पाती नहीं, सूख भी जाती नहीं। जब भी आपको साधना कराने का अवसर मिले, तो साधना कराने का एक सूत्र ख्याल में लें। जब भी हमें सब्जी काटने की व्यवस्था हो, तो इससे पहले कि सब्जी की कटाई शुरू हो, हम छुरी पे धार देते हैं। जितनी अच्छी छुरी पे धार होगी, उतनी अच्छी सब्जी की कटाई होगी। जितनी अच्छी आपकी वाणी होगी, उतना अच्छे से आप साधकों को ध्यान में ले जाएंगे। जिस समय आप व्यासपीठ पर और आपको दायित्व दिया गया है कि अब आपको साधना करानी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी की डोर पकड़कर एक साधक ध्यान में उतरेगा, टिकेगा और आएगा। और अगर आपकी वाणी की लय में तारतम्यता नहीं होगी, उस पर धार नहीं होगी, तो वही साधक उतनी गहराई से ध्यान में कभी नहीं जाएगा। आप जब व्यासपीठ पर बैठ के साधना कराते हैं, तो साधकों की ध्यान की गहराई, तीव्रता, लंबाई, ये सब आपके द्वारा नियंत्रित कंट्रोल होती है। जैसे
एक अश्वारोही का अश्व उसकी लगाम से कंट्रोल होता है। सारे साधक आपकी वाणी रूपी लगाम से कंट्रोल होते हैं। तो यदि आप तेज लगाम खींच दोगे तो घोड़ा रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप अपनी वाणी में करुणा, कंपैशन कम करके थोड़ा सा खटक खटक करके बोलेंगे, जिसमें एक आदेश होगा, करुणा नहीं होगी, पुकार नहीं होगी प्रेम की, तो साधक गहरे नहीं उतर पाएंगे। आप सबका अनुभव है, साधना करते हुए, साधना करते हुए आप सबका अनुभव है कि बाहर से जो भी कुछ गाइडेंस आती है वो धीरे धीरे मेरे भीतर बैठती है। मैं एक पुंज सा धीरे धीरे उसको फॉलो करता हूं। तो जब साधना कराते हैं तो इस बात का हमेशा ख्याल है कि मेरे शब्द जो आगे तक जा रहे हैं वो धीरे धीरे बैठ रहे हैं। ये एक गुबार है रेत का, जो धीरे धीरे, धूल का गुबार है, धीरे धीरे शेप लेगा, धीरे धीरे बैठेगा। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो इससे पहले कि आपकी पहली गाइडेंस को साधक आत्मसात कर पाए, दूसरी गाइडेंस आएगी। जैसे ही आपकी पहली गाइडेंस की धूल ठंडी होने से पहले दूसरी गाइडेंस आ जाएगी, उस अवस्था में साधक के भीतर उन दोनों गाइडेंस का एक टक्कर लग जाएगी। वो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं कहाँ हूं। और जैसे ही वो कंफ्यूज हुआ तो ठीक उसी समय अब उसके विचार एक्टिव हो गए हैं कि वो पहले को पकड़े या दूसरे को पकड़े। क्यों एक्टिव हुए विचार? क्योंकि पकड़ने की जल्दी में उसकी बुद्धि एक्टिव हो गई। और जैसे ही वो विचार एक्टिव हुए, अब वो साधक उस विचार के साथ नत्थी हो गया और विचार के साथ उसने चलना शुरू। आने दो ना सांसें बीच में, तो क्या समस्या है? हमारा आज तक के साधना का कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इतनी ही देर करनी है, इसी व्यवस्था से करनी है। ऐसा तो कुछ है नहीं। अपनी सांसों को सहजता से उतरने दो अपने भीतर, और फिर गति को पकड़ो। गति भी कैसी? बिल्कुल मध्यम, बिल्कुल स्लो। आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप साधना करते हैं तो आप एकदम अलग होते हैं, और जब आप साधना कराते हैं तो एकदम अलग हो जाते हैं। ये दो अंतर तो सबने महसूस कर लिए होंगे ना अब तक। बिल्कुल अलग होते हैं। और मैं यहाँ पे कोई साधना नहीं सिखा रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको साधना करवाने की व्यवस्थाएं सिखा रहा हूं। ये हायर क्लास है जहाँ गुरुओं को ट्रेंड किया जा रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स नहीं है, शिष्य नहीं है, ये गुरुओं की क्लास है। यहाँ गुरुओं को ट्रेंड किया जा रहा है। मैं जा रही हूँ। यहाँ गुरुओं को ट्रेंड किया जा रहा है। आप लोगों को अपने भीतर उठते हुए गुरु तत्व को जानना हो। गुरु तत्व, ये गुरुओं की क्लास है। और आरती, अगर तुम इस गति से साधना कराती हो तो जो आपके वहां पे जो साधक हैं उनको उनको एक अनीस रहता हो। मैं ऐसा मान सकता हूं कि जहां आप साधना कराती हैं, जहां आप साधना कराने जाती हैं,
वहां पर एक शेड्यूल टाइम होगा। हमारे तो शेड्यूल टाइम नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। आधा घंटे भी चलती है क्लास, 1.5 घंटा भी चलती है। लेकिन वहां मैं मानता हूं समाज है, बंधन होगा समय। लेकिन ख्याल रहे कि उस समय बंधन के भीतर आपको पूरी स्वतंत्रता है। आप अपनी वाणी के को कैसे प्लेस करते हैं, वाणी से कैसे आप अलग अलग प्रकार के खेल कर सकते हैं। अपनी वाणी पर काम करें। आपकी वाणी ही वो हथियार है जो सामने बैठे हुए सैकड़ों हजारों लोगों को ध्यान में उतार देगी। सिर्फ आपकी वाणी। वाणी पे काम कीजिए। और एक चीज और समझिए, आप जब इंटरेक्ट करते हैं व्यासपीठ पर बैठकर सामने साधकों से या शिष्यों से, या अपने सांसों पे ख्याल कीजिए। आपके सांस उन सब सामने वालों की सांसों की लय से नत्थी हो चुके हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा इसमें। शब्द तैयार है आपके भीतर कंठ में। शब्द तैयार हो। लेकिन यहां तैयार शब्द यहां से डिलीवरी में टाइम लगा दे। कई बार आप महसूस करेंगे कि एक या दो सांसें बीच में ऐसे ही निकल गई। और सुनने वाला कभी नहीं कहेगा कि आप भूल गए थे, याद करके बात कर। उसको तारतम्यता पूरी महसूस देगी। तो शब्द जो यहां तैयार है और जो यहां से निकलने में समय लगा रहा है, उसके बीच जो एक निशब्द घटा, वो भी एक कम्युनिकेशन है। लेकिन उस निशब्दता के घटने के लिए हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमें स्पेस देना पड़ेगा। नहीं तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो। कम्युनिकेशन के दोनों तल देखने पड़ेंगे। मैं कह के भी अपनी बात कह पाऊं, और मैं बिना कहे भी अपना भाव प्रकट करूं। मैं कह के भी अपना भाव प्रकट कर पाऊं, और मैं बिना कहे भी अपनी बात कह पाऊं। कैसे लगता है, नहीं हम उनके पास गए, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा नहीं। तब भी कम्युनिकेशन चल रहा था। आप सबके लिए, आप सबके लिए है ये। जब भी ध्यान कराएं, अपने पेस को बिल्कुल भी एक्सेलरेशन ना दें। बिल्कुल पेस, बिल्कुल ईज। तो यहां पे दो तल आएंगे। जब तुम व्यासपीठ पर बैठ के ध्यान साधना करा रहे हो और तुम्हारे बीच में निशब्दता घटी, मीन्स निशब्दता आई, और तुमने उस निशब्दता का सम्मान किया और उतने ठहर गए, और फिर उस लय को आगे बढ़ाया, तो ये हुआ द्वैत, ये हुआ तुम्हारा और सामने वाले का संग। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, पंगा भी है, ग्लिच है। क्या ग्लिच है? तुमने किसी बात पे एक बात कही, निशब्दता आई, अब तुम्हें दोबारा बात कहनी है और शब्द गाया। ये तुम्हारी समस्या है। तुम उस बात के केंद्र से हट चुके हो कि मैं क्या कह रहा था, सब मैं क्या कह रहा था, हम कहाँ थे। या फिर हम उस समय कुछ याद करते कि मैं कहाँ था, क्या बात कर।
तो व्यास पीठ पर बैठकर अगर निशब्दता के बाद आपको उस विचार का, भाव का बोध नहीं है जिस पे आप चर्चा करते, तो ये तुम्हारी कमजोरी है। भीड़ आपको रिजेक्ट कर देगी। दो यात्रा चलती, दो यात्रा। कई बार कुछ लोग आते हैं ना, कहते हैं हमें कुछ कहना है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, पहले ये बात करेंगे फिर आपकी बात सुन। 100 में से 9.5 परिस्थिति में वो टॉपिक पूरा होने के बाद जब बात होती है तो व्यक्ति अपना पॉइंट भूल चुका होता है। इस तरह से अपनी वाणी को तैयार कीजिए। साधना के क्षेत्र में आपकी वाणी ही सब कुछ है। वाणी ही सब कुछ है। मैं कल परसों मुझे कुछ समय लगा, तो मैं 2-3 साल पुराना डिस्कोर्स सुन रहा हूं। मैं अचंभित हो गया, कितना परिवर्तन। उस समय कितनी ऊर्जा, कितनी ओज, कितनी तेजी, और अब तो ऐसा कुछ भी नहीं। तब शब्द कितने सारे थे, अब शब्द नहीं है ज्यादा। बोलता था वाणी बंद हो जाएंगी, अब शब्द नहीं है ज्यादा। तो ये मैंने आप सबके लिए आज बात कही। आप सभी साधक अपनी वाणी को तैयार करें। पता नहीं कब कहाँ कैसे अवसर मिल जाए, हम तैयार रहें। और जब हम तैयार होते हैं तो प्रकृति तो उससे पहले तैयार हो प्रतीक्षा करती। बहुत अच्छे से साधना कराने के लिए आरती, धन्यवाद। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते। ठीक है। हाँ सर। नारायण हरि प्रभु। हाँ, पूरे हफ्ते जो साधना के नियत शेड्यूल पे बैठता हूँ, कई बार लगता है जबरदस्ती बैठ रहा हूँ, लेकिन बैठता हूँ। और ये पूरे हफ्ते मन में एक विचार ये चलता रहा कि विचार बहुत तंग करते रहे, थॉट्स बहुत आते रहे, कल्पना बहुत होती रही। लेकिन एक चीज दिमाग में आई अपने आप ही बुधवार से, कि मन को भागने दे जितना मन भाग को। रहा है। मन को भागने दे जितना भाग रहा है। बहुत सुंदर। तू यहीं बैठा रहे, लौट के यहीं आएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये एक मन में था। मैंने कहा अच्छा, अनुभव तो आने बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। पहले तो जैसे कभी देवी जी दिखती थी, कभी हनुमान जी भी दिख रहे हैं, कभी सूर्य रोशनी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, सब वो सब दिख दिखा के बंद हो गए। वो टिकट दोबारा खरीदनी पड़ेगी लगता है ना। साधना के तो पथ पे तुम्हारी बात एक बीच में रोकूं। साधना के पथ पे बैक गियर नहीं है। स्टॉप तो पॉसिबल है, आप आगे यात्रा ना करें, लेकिन जहां तक पहुंच गए वहां से नीचे अब आपको कोई नहीं गिरा सकता, आप स्वयं भी नहीं गिरा सकते। जितनी क्लास चढ़ गए, अभी आप देखो ना, अब तुम 10वीं पास कर गए तो अब कौन आपको अंडू कर सकता है 10th। हमें डॉक्टर साहब एमबीबीएस कर बैठे तो कर बैठे, नहीं, नहीं, किसी में ताकत नहीं है इनको अंडू किया जा सके। है ना। हाँ प्रेम। हाँ, लेकिन अब वो इच्छा भी नहीं है कि कुछ दिखे। पहले वो बहुत होती थी, अरे यार उसको दिख गया मुझे नहीं दिखा, या उसके साथ ऐसा हो गया मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब वो चीज नहीं होती है। हाँ, बस ये है कि इस हफ्ते से जो हुआ है वो उसके बाद सुकून बहुत मिला कि हाँ भी तू बैठा रहे, ये अपना भटक के लौट के आएगा, यही भटक रहा है, हम नहीं भटक रहे हैं। मेरे को एक क्लाइंट मिली कुछ दिन पहले। मैंने उनकी हॉरोस्कोप देखी। मैंने उनको बोला कि आप एजुकेशन लाइन में जाएंगी तो परेशान रहेंगी।
और दशा क्योंकि खराब है एस्ट्रोलॉजिकली, तो दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा मैं एजुकेशन लाइन में ही हूँ, मैं इतनी परेशान तो नहीं, लेकिन अब कुछ समय से मैं बहुत परेशान हूं। मैंने बोला आप पूजा पाठ, कहती मैं काफी करती हूँ। मैंने कहा आप छोड़ दो। और उन्होंने एक तथाकथित गुरु का नाम लिया, कहने लगी मैं उनको बहुत, मैंने कहा, आप छोड़ दो। मैंने उनको कुछ सूक्ष्म उपाय दिए, बोला आप ये करके फिर आ। तो परसों उन्होंने मुझे फोन किया, एंड शी वेप्ट बिटरली। मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट फोन पे रोई। और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको छोड़ दिया गुरु जी। मैं कभी कहाँ छोड़ू, अभी तुम्हें याद है, अभी नहीं छोड़ा तुमने, अभी तो याद है, अभी तो कष्ट निकलता है मैंने छोड़ दिया। कल फोन आया, बिल्कुल सटल वॉइस। तो हमने पकड़ा हुआ है, हमें कामना है कि हम 2 मिनट बैठें और हमें यहां कोई प्रकाश दिख जाए, कोई दीपक दिख जाए, कोई शक्ति दिख जाए, कोई त्रिशूल दिख जाए। हमें कामना है किसी चमत्कार की। हम चमत्कार का भाव लेकर बैठते हैं, कुछ चमत्कार हो जाए, मैं कुछ अलग हूं सबसे, मुझे कुछ अलग मिल जाए। तो वो जितना तुम्हारा माल इकट्ठा किया हुआ है, पहले वो सारा 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 माल अंडू होता जाएगा। और बहुत सही कहा तुमने, यंत्रवत सा बैठता हूं। ऐसे ही बोला ना तुमने, यंत्रवत वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन भाव यही था। तो जो दूसरी जो नहीं कही थी वो कहता हूं, सीखना पड़ेगा दिल लगाना इस जहां में अब। सीखना पड़ेगा दिल लगाना इस जहां में अब, सांसों का भरना जुर्माना इस जहां में अब। ना लगे दिल यहां तो कोई क्या करे, मेरी करनी मैं ही भुगतूं, क्या लेना क्या देना किसी से अब। सो जाऊं उठ जाऊं, चल पड़ूं बैठ जाऊं, प्रेम तुम्हारे लिए जो तुमने कहा। सो जाऊं उठ जाऊं, चल पड़ूं बैठ जाऊं, हो गया सब यंत्र वत्सा जीवन में अब। बिल्कुल लगेगा यंत्रवत हो गई, क्योंकि विचारों की गति, बुद्धि की उलझन वो धीमी पड़ती जा रही है। मैं अपने में आ रहा हूं, मैं अपने में अपने ओरिजिनल मूल यंत्र में यंत्रवत हो रहा हूं। दिल की पुकार निकलती तो है, पहुंचती नहीं कहीं, तुम ही आकर ले लो मेरी थोड़ी खबरिया अब। सारी दुनिया को मैंने चाहा, बस चाहा नहीं तुम्हें। सारी दुनिया को मैंने चाहा, बस चाहा नहीं तुम्हें, ये खता है मेरी, आकर मुझको सजा दो। कब होगा कैसे होगा, चलना मेरे प्रिय, झलक कभी कभी मृत्यु भी दिखलाने लगी है। एक बार जब हम साधना में आके अवस्थित हो जाते हैं, तो यात्रा काफी तेज हो जाती है। फिर प्रकृति सहयोग करने लगी, प्रकृति सहयोग करती है। कभी कभी आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है क्लास का, एक या दो, या जितने भी डिजर्विंग, उसने प्रश्न को अच्छे से अभ्यास किया होता है और एग्जामिनेशन में चूक रहा होता है। तो कई बार मैंने मैंने मेरा अनुभव है कि मास्टर जी आके उसको हल्का सा इशारा दे जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो नकल करा है, इसलिए कि डिजर्व करता है, इसको सहारे की आवश्यकता। प्रकृति सहारा दे जाती। ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। एक बात और थी।
हाँ, ये रिकॉर्डिंग से अलग बात है।